अगर आप कराओके गाते हैं तो आज मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देती हूँ। अपना फेवरेट गाना लगाइए। ओरिजिनल सिंगर के साथ आप बहुत अच्छी तरह गा लेते हैं, लेकिन जैसे ही ओरिजिनल वॉइस हटाकर सिर्फ कराओके ट्रैक चलता है, कहीं सुर हिलने लगता है, कहीं एंट्री मिस होती है, कहीं हाई नोट पर गला दबता है और कभी कभी तो अपनी ही आवाज़ अजीब लगने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने गाना नहीं सीखा, ओरिजिनल सिंगर को याद कर लिया है और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज मैं आपको ओरिजिनल सिंगर को इग्नोर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी, बल्कि उनसे सीखना है, लेकिन उनकी स्केल, वॉइस टेक्सचर, ब्रीथिंग, फ्रेसिंग और एक्सप्रेशन को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। आज का हमारा फॉर्मूला है लिसन, लर्न, एडॉप्ट, ओन इट, यानी ओरिजिनल सिंगर से गाना सीखिए, उनकी आवाज़ नहीं। मैंने क्या कहा? ओरिजिनल सिंगर से गाना सीखिए, उनकी आवाज़ नहीं। तो चलिए चलते हैं पहला डिस्कशन में जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जो जहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूले आप कहाँ से जुड़े हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा से रियाज भी कर रहे होंगे। तो चलिए, मेरा जो ज्ञान है थोड़े आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उम्मीद है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। पार्ट 1, कॉपी और लर्निंग में फ़र्क क्या है? तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, खासकर जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट है, बिगिनर्स सिंगर्स है, जो अभी नए नए कराओके गा रहे हैं, आपको पहले कॉपी और लर्निंग में फ़र्क समझना ज़रूरी है। मान लीजिए आप मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई गाना सीख रहे हैं, उनको ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। कहाँ सुर लगाया, कहाँ मीड ली, कहाँ शब्द सॉफ्ट किया, कहाँ ब्रीथ लिया, कहाँ फ्रेज खत्म किया, ये सब ऑब्जर्वेशन करना है। ये है लर्निंग। लेकिन अगर उनकी आवाज़ की हेवीनेस, प्रोनाउंसिएशन का हर नॉन्स, हर एक्सप्रेशन और हर छोटी वोकल मैनरिज्म को हुबहू रिप्रोड्यूस करने लगी, तो वो बन जाता है लिमिटेशन। इसलिए पहला गोल्डन रूल, टेक्निक सीखिए, आइडेंटिटी कॉपी मत कीजिए। हर व्यक्ति का एक सेल्फ आइडेंटिटी रहना चाहिए। अगर आप रफ़ी साहब का गाना पसंद करते हैं या किशोर जी का गाना पसंद करते हैं या लता जी का गाना पसंद करते हैं या कोई भी सिंगर को पसंद करते हैं, तो उनको कॉपी ना करिए, हुबहू वही बनने की कोशिश ना करें। आपको उस गाने में अपना पहचान को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप कुमार शानू जी को, किशोर जी का गाना वो बिल्कुल गाता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश नहीं करते। हमें कुमार शानू जी का गाना बहुत पसंद आता है क्योंकि बिल्कुल किशोर जी की तरह गाते हैं, बिल्कुल किशोर जी का वॉइस कॉपी नहीं करते। तो आपको भी समझ आएगा एक ओरिजिनल सिंगर से क्या लर्न करना है। पार्ट 2, स्केल के बारे में बताएं। उनकी स्केल आपकी स्केल एक नहीं है। ये कराओके सिंगिंग में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से एक है। हम ओरिजिनल ट्रैक सुनते हैं और मान लेते हैं गाना इसी स्केल में है, तो मुझे भी इसी में गाना पड़ेगा। नहीं, ओरिजिनल सिंगर की वोकल रेंज और आपकी वोकल रेंज अलग हो सकती है। मान लीजिए हाई नोट आते ही आपकी गर्दन ऊपर जा रही है, जॉ टाइट हो रहा है, आवाज़ चिल्लाने जैसे हो रही है या सुर फ्लैट शार्प हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपकी ट्रेनिंग खराब है। हो सकता है कि आपके लिए सही नहीं है। जैसे एक लाइन, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे
अगर मैं ये स्केल में गाऊँ तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। अब मैं अपनी कंफर्टेबल की में गाती हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। फिर आप बताइए, पहला वाला जो मैंने गाया या अभी मैं जो गा रही हूँ, कौन सा ज़्यादा नेचुरल लगा? यही फर्क है ओरिजिनल की vs कंफर्टेबल की। इसी तरह आप ओरिजिनल सिंगर के साथ एक बार गाकर रिकॉर्डिंग करें और एक बार अपने कंफर्टेबल स्केल में विदाउट ओरिजिनल सिंगर गाकर रिकॉर्ड करें। फिर दोनों रिकॉर्डिंग को अगर आप सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल नेचुरल लग रहा है। पार्ट 3, वोकल टेक्सचर। आवाज़ को आर्टिफिशियल मत बनाइए। हर सिंगर की अपनी वोकल फिंगरप्रिंट होती है। किसी की आवाज़ हेवी, किसी का सॉफ्ट, किसी का ब्राइट, किसी का हस्की, किसी का नज़ल, ब्रीदी या बहुत ओपन हो सकती है। अब मान लीजिए आपकी आवाज़ नेचुरली सॉफ्ट और ब्राइट है, लेकिन फेवरेट सिंगर की आवाज़ हेवी है। आप उनको कॉपी करते करते क्या करने लगेंगे? गले को दबाएंगे, एक्स्ट्रा बास लाने की कोशिश करेंगे, आर्टिफिशियल हेवीनेस बनाएंगे और तब आपकी अपनी खूबसूरत नेचुरल वॉइस गायब होने लगेगी। छोटा डेमोन्स्ट्रेशन। वॉइस टेक्सचर सबके अलग है, तो अलग स्टाइल से गाना होता है। जैसे आप मान लीजिए आपकी आवाज़ नेचुरली सॉफ्ट और ब्राइट है, लेकिन फेवरेट सिंगर की आवाज़ थोड़ा हेवी है। आप उनको कॉपी करते करते क्या करने लगेंगे? गले को दबाएंगे, एक्स्ट्रा बास लाने की कोशिश करेंगे, आर्टिफिशियल हेवीनेस बनाएंगे और तब आपकी अपनी खूबसूरत नेचुरल वॉइस गायब होने लगेगी। सेम वही चीज़ अगर आपकी वॉइस थोड़ा हेवी है, मोटा है, लेकिन कोई आवाज़ बहुत ऊपर से लिया गया है, थोड़ा सॉफ्ट है, ब्राइट है, तो आप जब उसी वॉइस के साथ अपना टोन को मैच करने की कोशिश करेंगे, आपका ओरिजिनल आवाज़ धीरे धीरे एक अलग आर्टिफिशियल आवाज़ बनने लग जाएंगे। जैसे एक लाइन, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजरे बन गए। अगर इसे मैं थोड़ा 1 या 2 पिच नीचे गाऊं, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के नजरे बन गए, लिखे जो खत तुझे। अभी मैं अपना कंफर्टेबल जोन में गए और पहले मैंने थोड़ा पिच मैच करके अपनी वॉइस टेक्सचर का अगेंस्ट में जाके गाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दोनों पिच जब आप सुन रहे हैं तो आपको खुद समझ आ रहा है कौन सा मेरे गले के लिए सही है, कौन सा वॉइस आपको एफर्टलेस फील हो रहा है, कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है। गोल्डन रूल, वॉइस को बदलना नहीं है, वॉइस को ट्रेन करना है। पार्ट 4, उनकी सांस आपकी सांस नहीं है। ओरिजिनल सिंगर ने एक बहुत लंबी लाइन एक ही ब्रीथ में गाई। आपने सुना और सोचा मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपने लाइन शुरू की, पहला हिस्सा बहुत अच्छा, बीच में ब्रीथ कम और आखिर में सुर नीचे, वॉइस कमजोर, एक्सप्रेशन खत्म। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल सिंगर का ब्रीथ पॉइंट कॉपी किया। आपने ब्रीथिंग कैपेसिटी नहीं देखी। सही तरीका लिरिक्स सामने रखिए, जहाँ नेचुरली फ्रेज कंप्लीट होता है वहाँ लगाइए। उदाहरण, पहला फ्रेज, फिर दूसरा फ्रेज, फिर तीसरा फ्रेज। आप अपनी ब्रीथ कैपेसिटी के हिसाब से गाइए, लेकिन ध्यान रखें शब्द के बीच में ब्रीथ नहीं, सेंटेंस का मीनिंग नहीं टूटना चाहिए। गोल्डन रूल्स, ब्रीथ पॉइंट कॉपी नहीं, प्लान कीजिए। जैसे एक लाइन मैं गा के बताऊँ, अगर मैं
अभी न जाओ छोड़े कर के दिल अभी भरा नहीं। मैंने प्लानिंग नहीं किया ब्रीथिंग का, तो अभी के बाद मैंने ब्रीथ लिया और वहीं पे मैंने लय, मेरा गाने का लय ब्रेक हो गया। अगर मैं वो गाना को अभी न जाओ छोड़े कर के दिल अभी भरा नहीं, अगर मैं ऐसे 2 फ्रेसेस में इसको डिवाइड कर लूँ तो मैं कंफर्टेबली गा पाई हूँ और मुझे कोई जगह पर रिदम का, ब्रीथ लेने का, सुरों का किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आपको भी गाना को ऐसे फ्रेस 1, फ्रेस 2, फ्रेस 3, 1-2 लाइन को आप अपना कंफर्टेबल जोन के हिसाब से डिवाइड कर ले। तो ध्यान रखना है, ब्रीथ पॉइंट कॉपी नहीं, प्लान कीजिए। पार्ट 5 फ्रेसिंग, यही सिंगिंग को पर्सनल बनाती है। अब हम थोड़ा एडवांस लेकिन बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट समझेंगे। फ्रेसिंग क्या है? एक म्यूजिकल लाइन को आप कैसे शेप करते हैं, कहाँ धीरे शुरू करेंगे, कहाँ नोट को थोड़ा होल्ड करेंगे, कहाँ शब्दों को एम्फेसाइज करेंगे, कहाँ वॉल्यूम कम करेंगे, कहाँ थोड़ा स्पेस देंगे, यही फ्रेसिंग है। ओरिजिनल सिंगर की फ्रेसिंग समझिए, लेकिन बाद में खुद से पूछिए, अगर मैं इस लाइन को बोलती तो इसका इमोशन कहाँ आता। ओरिजिनल सिंगर का फ्रेसिंग को आप समझ लिया, लेकिन वो लाइन को खुद बोलिए और खुद का इमोशन डालिए। अगर मैं इस लाइन को बोलती तो इसका इमोशन कहाँ आता। यही से आपकी इंटरप्रिटेशन शुरू होती है। एक्सरसाइज, एक लाइन 3 बार गाइए। वर्जन 1 बिल्कुल प्लेन, ओरिजिनल सिंगर की फ्रेसिंग में। नंबर 3 अपनी नेचुरल इंटरप्रिटेशन में। फिर तीनों सुनिए, समझ में आ जाएगा कैसे इसे गाना है। पार्ट 6 मुड़की, मीर और हरकत। डेकोरेशन बाद में। यहाँ कराओके सिंगर्स बहुत जल्दी गलती करते हैं। ओरिजिनल सिंगर ने ब्यूटीफुल मुड़की ली, हमें भी वही चाहिए। उन्होंने मीर ली, हमें भी अभी चाहिए। उन्होंने एक डिफिकल्ट हरकत की, हमने भी कॉपी कर ली। लेकिन अगर बेसिक मेलोडी ही स्टेबल नहीं है तो ऑर्नामेंट लगाने से गाना बेहतर नहीं होगा, उल्टा सुर बिगड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, पहले घर बनाइए, फिर डेकोरेशन कीजिए। सही क्रम, मेलोडी, देन सुर, देन रिदम, देन लिरिक्स, देन ब्रीथ, देन एक्सप्रेशन, देन ऑर्नामेंटेशन, ना कि पहले मुड़की। याद रखें, मेलोडी फर्स्ट, डेकोरेशन लेटर। पार्ट 7 एक्सप्रेशन, इमोशन कॉपी नहीं होता। मान लीजिए ओरिजिनल सिंगर ने एक सैड लाइन बहुत सॉफ्ट गाई, आपने भी बिल्कुल वही सॉफ्टनेस कॉपी कर ली। टेक्निकली सही हो सकता है, लेकिन सवाल है, क्या आपने उस लाइन का अर्थ महसूस किया? एक्सप्रेशन किसी की आवाज की नकल नहीं है। एक्सप्रेशन लिरिक्स के मीनिंग से आता है। एक पावरफुल एक्सरसाइज, पहले लिरिक को गाइए मत, बोलिए, रीड आउट की, जैसे किसी व्यक्ति से सच में बात कर रहे हो। फिर उसी फीलिंग्स के साथ गाइए। आप देखेंगे एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा नेचुरल हो जाएगा। पार्ट 8 सबसे बड़ा टेस्ट, ओरिजिनल सिंगर को हटा दीजिए। अब पता कैसे चलेगा कि आपने गाना वास्तव में सीखा है? बहुत सिंपल टेस्ट है। ओरिजिनल वॉइस ऑफ, सिर्फ कराओके ट्रैक चलाइए, आप गाइए। अगर एंट्री मिस हो रही है, लिरिक्स भूल रहे हैं, सुर बदल रहा है, टाइमिंग बिगड़ रही है, इंटरलूड के बाद कहाँ शुरू करना है समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि अभी आप ओरिजिनल सिंगर पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि अभी आप ओरिजिनल सिंगर पर डिपेंडेंट है। यही जगह पर बिगिनर्स बहुत गलत करते हैं, हमेशा सॉन्ग के साथ गाते हैं। प्रैक्टिस कैसे करें? पहले ओरिजिनल सुनिए, फिर कम वॉल्यूम पर ओरिजिनल के साथ गाइए। मतलब ओरिजिनल वॉइस का
वॉल्यूम को बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए, हल्का सा रखिए। फिर आप ओरिजिनल वॉइस के साथ गाइए। फिर ओरिजिनल बंद, अब सिर्फ कैराओके, और अंत में रिकॉर्ड योरसेल्फ। यही से इंडिपेंडेंट सिंगिंग डेवलप होगी। पार्ट 9 मेरा 4 स्टेप कैराओके एडेप्टेशन फॉर्मूला। आप पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, किसी भी कैराओके सॉन्ग को अपनी वॉइस में तैयार करने के लिए ये बार स्टेप्स फॉलो कीजिए। ये 4 स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप 1, लिसन। ओरिजिनल को ध्यान से सुनिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह नहीं, ऑब्जर्व करें सुर, रिदम, लिरिक्स, ब्रीथ, फ्रेसिंग, एक्सप्रेशन। स्टेप 2, लर्न। बेसिक मेलोडी सीखिए। हारमोनियम या कीबोर्ड या रेफरेंस नोट्स की मदद ले सकते हैं। पहले गाना सिंपल तरीके से सही होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक कॉर्ड प्ले करिए और कॉर्ड के सहारा पे उसे गाने की कोशिश करें। स्टेप 3, एडप्ट। आप गाने को अपने अनुसार एडजस्ट करें। 5 चीज़ें चेक करें। स्केल, मेरे लिए कंफर्टेबल है ना। ब्रीथिंग, मेरे ब्रीथिंग पॉइंट्स कहाँ होंगे। टेक्सचर, क्या मैं नेचुरल वॉइस में गा रहा या रही हूँ। फ्रेसिंग, लाइन मेरे लिए नेचुरली कैसे फ्लो करेगी। एक्सप्रेशन, लिरिक्स मुझे क्या महसूस कर रहे हैं। इस सारे पॉइंट पर गौर कीजिए। स्टेप 4, ओन इट। अब ओरिजिनल सिंगर को बंद कर दीजिए, कैराओके चलाइए और गाने को अपनी आवाज़, अपनी ब्रीथिंग, अपनी कंफर्टेबल स्केल और अपने एक्सप्रेशन के साथ गाइए। यही वो स्टेज है जहां आप सिर्फ किसी का गाना रिपीट नहीं कर रहे हैं, आप उस गाने को परफॉर्म कर रहे हैं। पार्ट 10, 3 रिकॉर्डिंग चैलेंज। आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ। अपना फेवरेट कैराओके सॉन्ग चुनिए। सिर्फ एक स्टैंजा की 3 रिकॉर्डिंग बनाइए। रिकॉर्डिंग 1, ओरिजिनल सिंगर को सुनते हुए गाइए। मतलब फर्स्ट रिकॉर्डिंग में आपका आवाज और ओरिजिनल सिंगर की आवाज, दोनों की आवाज रहेंगे। रिकॉर्डिंग 2, ओरिजिनल सिंगर को कॉपी करने की कोशिश करके गाइए। जैसे ओरिजिनल सिंगर जो स्टाइल में गाए तो उसी स्टाइल को जितना हद तक आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके गाइए। रिकॉर्डिंग 3, ओरिजिनल बंद करके अपनी कंफर्टेबल स्केल और नेचुरल वॉइस में गाइए। मतलब आप वही गाना को अपने स्टाइल में गाइए। अब हेडफोन्स लगाकर तीनों सुनिए और 4 चीजें चेक करिए। सुर, कौन सी रिकॉर्डिंग स्टेबल है। वॉइस, कहाँ आवाज नेचुरल है। ब्रीथ, कहाँ स्ट्रगल कम है। एक्सप्रेशन, कहाँ आप खुद लग रहे हैं। कौन सा आवाज आपको बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, क्या वो आप ही का ही आवाज है। हो सकता है ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपकी कैराओके सिंगिंग को देखने का नजरिया बदल दे। अब आएंगे हमारा एंडिंग पॉइंट पर, क्लोजिंग नोट पे आ गया। तो अगली बार जब आप किसी बड़े सिंगर का गाना सीखे, उन्हें जरूर सुनिए, उनसे जरूर सीखिए, उनकी टेक्निक को समझिए। लेकिन याद रखिए, ओरिजिनल सिंगर से गाना सीखिए, उनकी आवाज नहीं, कैसे गा रहे हैं। क्योंकि गाना उनका हो सकता है लेकिन आवाज आपकी है, स्केल आपकी, ब्रीथिंग आपकी, एक्सप्रेशन आपका, और सबसे महत्वपूर्ण सिंगिंग आइडेंटिटी भी आपकी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं बताऊं कि किसी भी कैराओके सॉन्ग को अपनी वॉइस के अनुसार स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट कैसे करें, तो कमेंट में लिखिए अडॉप्ट। मैं इस पर जरूर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो बिगिनर्स, लर्नर्स, कैराओके प्रेमी है उनके लिए बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा। बाय बाय, टेक केयर।